परीक्षा एक ऐसा शब्द है जिसे सभी को डर लगता है। कोई कितना भी योग्य है, कोई कितना भी होशियार है, सबको परीक्षा से डर लगता है, क्योंकि यह पराई इच्छा पर निर्भर करता है, वो हमसे क्या पूछने वाला है। तो प्रिय छात्रों, आपने त्रैमासिक परीक्षा, छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के बारे में सुना ही होगा, लेकिन अब त्रैमासिक परीक्षा के पहले परीक्षा, जिस परीक्षा का नाम है बेसलाइन परीक्षा, बेसलाइन सर्वे टेस्ट। तो बेसलाइन परीक्षा आपकी होने जा रही है और यह परीक्षा 23 अगस्त से 28 अगस्त के मध्य यह परीक्षा आपकी हो जाएगी। पूरा टाइम टेबल आपके स्कूल वाले आपको बताएंगे कि किस दिन आपको वो स्कूल में बुला रहे हैं और आपकी बेसलाइन परीक्षा ले रहे हैं। अब हालांकि सरकार ने कहा है कि इस परीक्षा के नंबर आगे आने वाली किसी भी परीक्षा परिणाम में नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन भविष्य के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। किसी ने नहीं सोचा था कि रिवीजन टेस्ट के आधार पर कक्षा 9 और कक्षा 11 का रिजल्ट बन जाएगा। तो हमें हमेशा सही उद्देश्य के साथ तैयारी करनी चाहिए और कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि यह नंबर हमारे आगे काम में नहीं आएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि कक्षा 10वीं के रिजल्ट के आधार पर कक्षा 12वीं का रिजल्ट बनाया जाएगा, नहीं सोचा था। इसलिए यह बेसलाइन परीक्षा है। आप सभी छात्र पूरी तन्मयता से इस परीक्षा को दें। आदेश आ चुका है और परीक्षा का टाइम टेबल आपके स्कूल वाले शिक्षक आपको जल्दी ही बताने वाले हैं। ये आपका आदेश है। तो इस आदेश में पूरी जानकारी लिखी हुई है। आपको इस आदेश से ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप इसको ध्यान से देखें। तो ध्यान से देने वाली बात वो हमको बता रहे हैं आपको कि इस टेस्ट में जो प्रश्न आएंगे वो वैकल्पिक आएंगे। एक प्रश्न होगा और उसके 4 विकल्प होंगे, जिसे आप ओटी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपके सामने दिख रहा है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में MCQ वैकल्पिक प्रश्न ही होंगे। और ध्यान दें, इस परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो आपके पहले वाली जो क्लास थी, तो उस क्लास से ही इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दें, जैसे कक्षा 12वीं का छात्र है तो कक्षा 11वीं में जो उसने भी जो भी पढ़ा है उससे ही प्रश्न आएंगे और उन टॉपिक से आएंगे जो टॉपिक कक्षा 12वीं के वर्तमान विषय से मेल खाते हैं। जैसे कि कोशिका है, अब कोशिका कक्षा 11 में भी है और 12 में भी है, तो प्रश्न आएंगे। अगर ऐसा नहीं है कोई विषय या टॉपिक जो कक्षा 12वीं में नहीं है, तो उससे प्रश्न नहीं आएंगे। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है 11वीं सभी विषय, 12वीं सभी विषय। और प्रिय छात्रों, आपके पास स्मार्टफोन है, माने टच वाला मोबाइल है, तो बहुत अच्छी बात है। अपने स्कूल वाले शिक्षक को उस व्हाट्सएप नंबर लिखा दीजिए जो उस मोबाइल में आप चलाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाती है। क्योंकि आपसे कई बार पूछा जाता है कितने विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन सुविधा उपलब्ध है। तो ध्यान दें, अगर आपके पास ऐसा मोबाइल नहीं है तो आपके भाई के पास हो, किसी के पास हो, तो उसका नंबर आप लिखा सकते हैं। तो यह पूरी जानकारी थी आपकी। इसी तरह जानकारी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह आपको जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है, चाहे छात्र हों चाहे शिक्षक हों।
तो पूरी जानकारी आपने देख ली, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।